नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी भारत। किसानों के सांसद मार्च आंदोलन में सीटू कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। गंगेश्वर दत्त शर्मा। गौतम बुद्ध नगर किसानों का नोएडा दिल्ली कूच टला। किसानों ने प्राधिकरणों को दिया 1 हफ्ते का वक्त। मांगे पूरी नहीं हुई तो वे दोबारा दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी। जगह जगह लोगों को आंदोलन में शामिल होने से रोका और किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे मजदूर संगठन सीटू के जिला अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा को थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा सुबह 7 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही किसान नेता बीसी प्रधान सुभाष चौधरी आदि नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। लोगों को जानकारी होने पर बड़ी संख्या में लोग थाने पर पहुंचे और पुलिस को मजबूर होकर गिरफ्तार नेताओं को छोड़ना पड़ा। इसी तरह विभिन्न गांवों में किसानों को आंदोलन में शामिल होने से रोका गया और जगह जगह गिरफ्तार किए जाने के बाद भी बड़ी संख्या में किसान आंदोलन में शामिल हुए। आंदोलन की जानकारी देते हुए सीटू जिला अध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की योजना फिलहाल 1 हफ्ते के लिए रोक दी है। ये निर्णय आंदोलन स्थल पर सोमवार को ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ किसानों की लंबी बैठक के बाद लिया गया। किसानों ने कहा कि वे दलित प्रेरणा स्थल पर 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे। अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे दोबारा दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इससे पहले सोमवार दोपहर किसानों ने नोएडा के महामाया फ्लाइंग ओवर पर एकत्रित होकर संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू किया। पुलिस ने उन्हें दलित प्रेरणा स्थल पर रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ब्रिज वाहन, RAF के जवान और ड्रोन से निगरानी तैनात की गई। इस दौरान नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। किसानों के सांसद मार्च में CPIM दिल्ली NCR राज्य सचिव मंडल सदस्य सिद्धेश्वर शुक्ला, ब्रजेश कुमार सिंह, सीटू जिला सचिव राम स्वार्थ, जनवादी महिला समिति की जिला नेता गुड़िया देवी, अखिल भारतीय किसान सभा के केंद्रीय कमेटी के नेता पुष्पेंद्र त्यागी, मनोज कुमार सहित विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किसानों की मुख्य मांगे जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को 10% प्लॉट दिया जाए, 64.7 की दर से मुआवजा सुनिश्चित किया जाए, नई भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार बाजार दर का 4 गुना मुआवजा मिले, भूमि दर और भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास के लाभ दिए जाएं। बैठक के बाद बनी सहमति किसानों और तीनों प्राधिकरणों के बीच कई घंटों तक बातचीत चली। अधिकारियों ने किसानों से 1 हफ्ते का समय मांगा, जिसे किसानों ने स्वीकार कर लिया, जिसके बाद एक्सप्रेसवे से बैरिकेडिंग हटा दी गई और वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। फिलहाल किसान राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में डेरा डाले हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वे यहां से नहीं हटेंगे। गाजियाबाद, नोएडा और यमुना प्राधिकरण के अधिकारी लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं। किसानों को मुख्य सचिव से वार्ता और उनकी मांगों पर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। किसानों ने नेता डॉक्टर रूपेश वर्मा, सुखवीर खलीफा, ब्रजेश भाटी, सुनील फौजी आदि नेताओं ने स्पष्ट किया है कि अगर 1 हफ्ते में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो दोबारा दिल्ली की ओर कूच करेंगे। चीफ एडिटर मैनुद्दीन खान के साथ एमटीवी भारत। होती रहती है, बड़े बड़े मामले हैं ना। पुलिस प्रशासन के साथियों से कहना है कि जो ट्रैक्टर रोक रखे उन्हें तुरंत खोलने का काम करें। एक बात हम आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की हो गई है, हमारे रोकने वाले नहीं है। कल से बहुत नाके ट्रैक्टर वाली है, बहुत आपने ट्रैक्टर आज भी रोकने की कोशिश की है। सबसे हजारों की संख्या में समय पे लोग पहुँच रहे हैं। गंगेश्वर दत्त शर्मा, जिलाध्यक्ष सीटू गौतम बुद्ध नगर। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों की लंबित मांगों 10% प्लॉट, 64% अतिरिक्त मुआवजा, आबादियों के निस्तारण, नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू कराने सहित कई जो लंबित मांगे हैं, हाई पावर कमेटी बनी उसकी सिफारिशों को लागू कराने की मांग को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जनपद गौतम बुद्ध नगर के किसान बड़ी संख्या में आज दिल्ली कूच करने के लिए निकले हैं। पुलिस ने सुबह से ही, रात से ही जो है
किसान संगठनों, मजदूर संगठनों के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास किया, गिरफ्तार किया गया, थानों में बंद किया गया, गांव-गांव में पुलिस लगाकर लोगों को आने से रोका गया। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग महामाया फ्लाईओवर, जहां से जो है कूच करने का स्थान था, वहां पहुंच चुके हैं। पुलिस के तमाम जो प्रयास विफल हुए हैं और किसान अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए सड़क पर है और ये आवाज़ पूरे देश के अंदर जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार और प्राधिकरणों से हमारी अपील है कि किसानों की आवाज़ को सुनते हुए उनकी जायज़ मांगों का समाधान किया जाए, समस्याओं का हल किया जाए, नहीं तो ये आंदोलन और उग्र होगा। आप लोग इधर आइए, आप इधर आ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, 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 जिलाध्यक्ष सीटू गौतम बुद्ध नगर संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसानों की लंबित मांगों समस्याओं को लेकर के 10% भुगतान, आबादियों के मामलों का निस्तारण, नए कृषि अधिकरण कानून को लागू कराने की मांग को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर बड़ी संख्या में जनपद गौतम बुद्ध नगर के किसान दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। पुलिस ने तमाम जो रोकने के प्रयास किए, घर घर पुलिस बैठा दी, गाँव के बाहर पुलिस बैठा दी, रास्ते में रोकने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में किसान, महिलाएं, छात्र, मजदूर के लिए कूच करते हुए जा रहे हैं और ये किसानों की मांगों को लेकर के एक लंबा आंदोलन है, लगातार आंदोलन चल रहा है और जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा। मजदूर संगठन सीटू की ओर से किसानों के आंदोलन का हमने समर्थन किया और सीटू के कार्यकर्ता किसान सभा संयुक्त मोर्चे के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। धन्यवाद। सभी लोगों को बैठ के लिए भी नहीं आई। 25 तारीख में जब ग्रेटर नोएडा में गए थे तो किस इरादे के साथ गए थे? ये जो आप ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए हो किस इरादे के साथ लेकर आए हो? ये अपने दिल पे हाथ रख के हम सब पूछें। ये टोकन इसमें नहीं चलेगा, ये मुंह दिखाने का आंदोलन नहीं है। ये 10 संगठनों ने जो मोर्चा बनाया है ये आंदोलन को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए है।
10 नेताओं की बातचीत हुई थी। बातचीत में हमने स्पष्ट बता दिया, हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए। 10% पे हमें निर्णय चाहिए, निर्णय नए कानून पर लेने चाहिए निर्णय। 3.5 लाख किसानों का यह आंदोलन है। 10 संगठन फैसला करके 25 में आए थे। 28 तारीख में यमुना पे हम लोग आए। 1 तारीख तक यमुना पे हम रहे, आज हम यहाँ हैं। हमने फैसला किया था कि हम महामाया फ्लाईओवर पे इकट्ठे होंगे। आप हजारों की संख्या में वहां इकट्ठे हुए, अनुशासन तरीके से आप